हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर, फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर स्केल थर्ड, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट के 350 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 350 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में पोस्ट के नाम है फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर स्केल थर्ड, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट। आप 20 जनवरी 2026 से 3 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। गाइड, यहाँ पर अगर आप फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए AICTE या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से जो यहाँ पर अप्रूव्ड हो यूनिवर्सिटी, उससे आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए भी आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए AICTE या फिर UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर आपके पास इसके साथ साथ ही MBA या फिर PGDBA या फिर PGDBM का कोर्स होना चाहिए या फिर PGPM का। यहाँ पर आयु सीमा की अगर बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए 25 से 35 साल आयु सीमा है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 22 से 30 साल आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये प्लस GST फीस है। SC ST PH के लिए 175 रुपये प्लस GST फीस है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर गाइज, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करके कंफर्म कर ले। फिर यहाँ पर आपको आपका फुल नेम, जो नेम यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर यहाँ पर इस कॉलम में से अपनी ईमेल आईडी का डोमेन सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज, यहाँ पर अब आपको अपना
फ़ोटो कैप्चर करना है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपने अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसका साइज़ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर ये 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको प्रॉपर वे में लाइट रखनी है उस स्थान पे जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रही हैं। सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क वगैरह नहीं लगाना है। कानों में ईयरफोन्स वगैरह आपको नहीं पहनने हैं। और यहाँ पर सिग्नेचर आपके 140x60 उनकी डायमेंशन होनी चाहिए। 10 केबी से 20 केबी के बीच में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आपको यहाँ पर एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पर ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए आपके फ़ोटो और सिग्नेचर। तो अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा से अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें या फिर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी क्यूआर कोड रीडर ऐप से स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस तरह से अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर या फिर मार्केटिंग ऑफिसर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके सामने ये सभी ऑप्शन डिसेबल कर दी जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। अगर चाहते हैं तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगा पीड़ित हैं। अगर हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये एक सर्विसमैन है तो येस करेंगे और सर्विस का पीरियड यहाँ पर मंथ्स में एंटर करेंगे। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं तो येस करेंगे। अपना पीएफ नंबर देंगे। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है। अपना स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट शो होगी। आप उनमें से कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हुए कोई एक आईडी, फोटो आईडी यहाँ पर आपको शो करनी होगी। उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर वो आईडी आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे कि पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, जो भी आप शो करना चाहेंगे वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। अपनी पर्सनल डिटेल में फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उनका नाम देंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है। इस भर्ती प्रोसेस के दौरान आप जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर गाइज आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है जो आपने प्रोवाइड कराई है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। जैसे कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए
AICTE या फिर UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर साथ ही साथ आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके पास सर्टिफाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स CAIIB का सर्टिफिकेट है और यहाँ पर अगर आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट है, CDCS सर्टिफिकेट आपके पास है, तो अगर आपके पास CTF या फिर NISM का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी होने चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप गाइड मार्केटिंग ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फर्स्ट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए AICTE या फिर UGC से अप्रूव्ड किसी यूनिवर्सिटी से। और आपको यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, जिसमें 1 साल आपका कंटिन्यूस एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग डोमेन में किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस या फिर इंश्योरेंस BFSI में। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल चेकआउट करके यहाँ पर अब आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम में पास आउट की है, वो स्ट्रीम यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। कोर्स आपने फुल टाइम किया होना चाहिए। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी सेम यहाँ पर आप ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट का रखा है तो उसकी डिटेल भी आप ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 2 साल का, जिसमें 1 साल कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मार्केटिंग डोमेन में किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आप यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर पर वर्किंग नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अपनी कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है, जो भी कंप्यूटर पर आपको नॉलेज है, बेसिक या फिर एडवांस। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है कि क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं। अगर है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। डेट आपको सिलेक्ट करनी है कब से कब तक आप कार्यरत थे या फिर कार्यरत हैं। उसके बाद आपको अपनी नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिटेल रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई यहाँ पर डिसिप्लिन एक्शन लिया गया है। अगर जब आप प्रीवियस एम्प्लॉयर थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर लिया गया है तो येस करेंगे और यहाँ पर फिर आप बताएंगे मेजर या फिर माइनर। नहीं लिया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी मस्ट है, इसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है। और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पीछे आपने अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और गाइड यहाँ पर अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसकी डायमेंशन 240x240 पिक्सल होनी चाहिए। ये JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका जो डॉक्यूमेंट है ये आपको यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है एक वाइट पेपर पर।
फाइल का टाइप जेपीजी या फिर जेपीजी रहेगा। डायमेंशन उसकी 800x400 पिक्सल होनी चाहिए। 50 केबी से 100 केबी के बीच में आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी यहाँ पर आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से करना होगा। तो यहाँ पर अब आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आप एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। आपको ये फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएच के लिए 850 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए 175 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद अपना फीस पेमेंट करने के लिए आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। UPI यहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। UPI में भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।